किस तरह घेर दूं मैं इसमें यूरिया? तू बावड़े वाली बात कर। भाई मान ले एक बात बता, ये मान ले नू यूरिया घेर दिया, पता है यूरिया काम किस तरह करे? नहीं टाइम तो है रास का। अरे भाई चाचा पहली तो बात सुनो, पहली तो बात इसकी जर्मिनेशन जो स्टेज है, तो ये भाई जो हमने पढ़ी है, ठीक है, जर्मिनेशन स्टेज इसकी 45 दिन की है। 45 दिन तो पहली बात में खुराक नहीं दूँ इससे। दूसरी बात हर तन्ने का अभी इसमें यूरिया घेर दे, 2-3 दिन पीछे पानी चला दे। भाई यूरिया काम किस तरह करेगा? यूरिया नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत है, सिंपल सी बात है भाई। अगर हमको और तरीके से नाइट्रोजन देनी चाहे इससे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा हमने, ठीक। और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए पौधे ने, सबसे ज्यादा जो चाहिए वो नाइट्रोजन चाहिए। और नाइट्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसका नुकसान भी सबसे ज्यादा हुआ है। अब मान लिया सूखे खेत में नाइट्रोजन घेर दी, अच्छा, मान लिया यूरिया घेर दिया हमने, तो यूरिया काम के करे है? मान लिया इसमें घेर दिया तो यूरिएज नाम के जो एंजाइम है ना, इसकी अमोनिया बना देंगे, और अमोनिया बन गया उड़ जाएगी। जमीन में ही हो ये हाँ जमीन में हो ये, लेकिन अगर पानी के संपर्क में वह अमोनिया नहीं आई, अच्छा सुनिए बात ध्यान है, अगर वह अमोनिया पानी के संपर्क में नहीं आई तो वह अमोनियम किस तरह बनेगी? और वह अमोनियम बनेगी तभी तो जाकर नाइट्राइट और नाइट्रेट बनेंगे, जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, ठीक है, तभी तो ऑक्सीडाइज करेंगे अमोनियम ने, फिर वह नाइट्राइट बनेगी NO2 माइनस, ठीक है। और फिर उसने एजेटोबैक्टर टाइप बैक्टीरिया आएंगे, वे उसने फिर ऑक्सीडाइज करेंगे, फिर वो बन जाएगी NO3 माइनस, यानी कि नाइट्रेट। जिब जाएगा पौधा लेगा इसने। और हमने सूखे खेत में मान लिया घेर दिया, सोच के चलिए तू, तो अमोनिया बन के नहीं उड़ जाएगी कि पानी के संपर्क में आवे नहीं, अमोनियम या बने नहीं, ना नाइट्राइट बने ना नाइट्रेट बने, तो पौधा लेगा के? सिंपल सी बात है। देख बहुत से लोग गलती करे हैं कि भाई पत्ती पड़ी मान लिया खेत में, पत्ती के ऊपर ही यूरिया घेर दिया, अब वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आने का तो कैसे अमोनिया अमोनियम बनेगी? में वो तो उड़ जाएगा वैसे। सिंपल सी बात है ना। अच्छा एक बात और बताऊंगा, देख गहरी, इस मिट्टी के पास जो है ना वो नेगेटिव चार्ज है, कुदरत ने दे रखा, भगवान ने दे रखा, हमने तो दे रखा, ठीक है। अच्छा। इसके पास नेगेटिव चार्ज है। और जो नाइट्रेट बनी, देख एक तो लॉस हो गया हमारा अमोनिया गैस के रूप में, यूरिया का हो गया, अमोनिया गैस के रूप में हो गया। दूसरा लॉस कटा है, देख इसके पास नेगेटिव चार्ज है, अच्छा। और NO3 माइनस जो बनी उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, और हमेशा नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज ने दूर धकेल लेगा, तो मिट्टी में जाकर वो NO3 चिपकने की नहीं मिट्टी तय, ठीक है, तो पानी के बहाव के साथ वो नीचे जाएगी, लीच कर देगी। अमोनियम में क्या है? NH4+, उसका तो है पॉजिटिव चार्ज, वो तो मिट्टी के आयन थे ना, सॉरी मिट्टी के पार्टिकल तक चिपक जाएगा, अच्छा। लेकिन जो NO3 माइनस है उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो नहीं चिपकने का। आई समझ में? पानी के साथ में नीचे चला जा रहा है। हाँ पानी के साथ में नीचे चला। अरे अच्छा एक और नुकसान देख मैं बताऊंगा तन्ने। मान लिया हमने यूरिया डाल दिया, और वो तब्दील होता नाइट्रेट में तब्दील हो गया, बात बड़े ध्यान की तो सुनिए। मान लिया वो नाइट्रेट में तब्दील हो गया, अब और हमने चला दिया जोर का पानी, नहीं सॉरी नाइट्रेट में तब्दील हो गया, जोर का पानी चला दिया, ठीक है, वो लीच कर गया। अब इसमें यहाँ एक नुकसान हो रहा है, देख क्या नुकसान है वो, जब अमोनियम से नाइट्रेट बनेगी ना, देख NH4+ हाइड्रोजन है ना उसमें, हाइड्रोजन है ना, तो नाइट्रेट बनने में क्या लग गया उसमें? NO3, हाइड्रोजन तो गया, वो हाइड्रोजन कहाँ गया? वो गया जमीन में। और जब हमारी सोइल का pH गिरेगा ना, तो क्या होगा उसमें H+ आयन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन की संख्या जब मिट्टी के अंदर बढ़ जाएगी तो हमारी सोइल जो है वो एसिडिक हो जाएगी। और अगर हमने ये ज्यादा पानी चला के यू नाइट्रेट लीच करवा दिया तो वे हाइड्रोजन सेम के सेम रहेंगे हमारी मिट्टी में। और अगर हमने कम पानी चलाकर पौधे तक खिला दिया यू नाइट्रेट जड़ों द्वारा, तो जड़ रिलीज करेंगी हाइड्रोक्सिक आयन यानी कि H-, और वो H- उस H+ से संपर्क करके रिएक्शन करके क्या बना देगा? पानी। तो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज होगी, यानी कि फिर एसिडिक नहीं होने की सोइल। अच्छा जमीन ठीक रहती है। तो जब H+ आयन जितने कम कर देगी वो H- रिएक्शन करके पानी बना दिया, तो H+ की संख्या कम होगी, न्यूट्रलाइज हो गया, तो एसिडिक भी नहीं होने की सोइल। तो पौधे इस तरीके का यूरिया डालना चाहिए कि ताकि उसने पौधा ले नमी, और ना तो वह अमोनिया बन के उड़े, नमी होनी जरूरी, नमी भी होनी जरूरी है। भाई ऊपर का सूखे खेत में मान लिया 2-3 दिन अक्सर करे ना बहुत से आदमी, भाई मान लिया यूरिया डाल दिया और 2-3 दिन बाद पानी देवे फिर करे ना ज्यादातर, उसका 0% भी लाभ नहीं है, उसका लाभ नहीं है कुछ। हाँ खेत सही मायने में तो मान लिया यूरिया डाल दिया, ठीक है, तो उसने मिट्टी में मिलाओ ताकि वह अमोनिया दबी रहे, और जो नमी होनी चाहिए और पानी के संपर्क में आती रहे अंदर, और वह अमोनियम बनती रहे।
अमोनियम में NH4+, वो मिट्टी के पार्टिकल तक चिपक जाएगा क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल के पास है माइनस चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर नाइट्रोसोमोनास एजेटोबैक्टर उसने ऑक्सीडाइज करेंगे यानी कि नाइट्राइट बनाएंगे, नाइट्रेट बनाएंगे, बहुत लायक हो जाएगा। मान लिया ऊपर तो हमने मान लिया हुआ नाइट्रेट बन गई और ऊपर तो हमने तगड़े वाला पानी चला दिया, ठीक है। और उसने चिपकने के लिए है नहीं कुछ क्योंकि मिट्टी के पास भी नेगेटिव चार्ज है और उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, चिपकाने का तो कुछ भी नहीं, तो नीचे चला जाएगा। जब जड़ क्षेत्र से बाहर चला गया तो उसने पौधा लेगा किस तरह। और जब मान लिया जब अमोनियम से वो नाइट्रेट बनी तो H+ आयन रिलीज होए, ठीक है। और जो पौधे ने ले लिया तो वो H- रिलीज करेगा जो कि उन H+ आयन ने कम करेगा, ठीक है ना। तो जो सोयल है हमारी वो एसिडिक नहीं होगी। अगर वो लीच कर गया तो H+ आयन ऐसे कैसे रहेंगे, हमारी जो सोयल है वो एसिडिक होती चली जाएगी, अम्लीय होती चली जाएगी, पीएच गिरता चला जाएगा। सिंपल सा फंडा है। यूरिया का ही लॉस ध्यान ही सबसे ज्यादा हमने यूरिया में रखना। भाई यूरिया हम डाल रहे हैं किस तरह, फसल को यूरिया सबसे ज्यादा चाहिए। यूरिया नहीं चाहता, नाइट्रोजन चाहिए। वो अलग बात है कि हमने नाइट्रोजन यूरिया तो मिल रही, लेकिन अमोनियम सल्फेट है, आपका डाई अमोनियम है, मोनोअमोनियम है, इन सब से हमने नाइट्रोजन ही मिल रही। लेकिन सबसे सस्ता स्रोत जो है वो यूरिया ही है, ठीक है ना। तो यूरिया का डालने का एक तरीका है, इसने बदलो ठीक तरीके था। लेकिन जहाँ हम 4 बैग डाल रहे हैं वहाँ 2 डालने शुरू कर दो, वो उससे ज्यादा बढ़िया काम करेंगे। टाइम पर तरीके तक कर ले बस, ठीक है ना। चलो ठीक है।